हेलो दोस्तों और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शादी.com और ऐसी काफी सारी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती है जहाँ पे लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं और ये कैसे हो रहे हैं और आप इनसे किस तरह से बच सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं। सबसे पहले शादी.com और ऐसी मैट्रिमोनियल साइट्स में क्या होता है, एक लड़का होता है जो अपने लिए एक दुल्हन ढूंढ रहा है और लड़कियां होती है जो अपने सपनों का राजकुमार ढूंढ रही है। ऐसे में काफी लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है, कभी मिले नहीं होते हैं, तो वहाँ पे जो डिटेल्स दिए आपको पता नहीं होती है और सबसे पहले आपको इस वेबसाइट्स पे जाना होता है और खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। तो जैसे ही आप डिटेल्स भरते हो, डिटेल्स भर के हो जाता है, आपके फोटोज अपलोड कर देते हो और उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप पेड यूजर बन सकते हो जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। इसमें आप लोगों को मैसेजेस कर सकते हो और उनके कांटेक्ट डिटेल्स ले सकते हो, उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और दूसरे होते हैं फ्री यूजर्स डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल उसको उनको और कोई अप्रोच नहीं करे, मगर वो प्रोफाइल्स पे इंटरेस्ट भेज सकते हैं। अगर वो सामने वाली प्रोफाइल पेड हो तो अपने कांटेक्ट डिटेल्स शेयर होंगे। मतलब पैसे डालने ही है आपको अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो। अगर नहीं डालने हैं तो आप फ्री यूजर बन के यू कैन वेट। तो यहाँ से आपका फ्रॉड होने की चांसेस बढ़ जाती है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि इन वेबसाइट्स पर जो होता है सारे लोग फ्रॉड नहीं होते हैं, मगर काफी लोग इस इंटेंशन के साथ आते हैं कि आपको वो फाइनेंशियली या दूसरे मोटिव्स के साथ हर्ट कर सके और आपको लूट सके। बस वही बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले होता है पैसों के लिए आते हैं लोग वहां पे और आपके साथ दोस्ती करेंगे। पहले कोई मेडिकल इमरजेंसी बता देंगे, शायद लाइक उनके घर में से कोई बीमार है तो आप उनको कोई पैसे पहुंचा सकते हो, ये वो। या उनके पास कोई इमरजेंसी है और उनके पास फिलहाल कोई कैश नहीं है, आप उनको इतने इतने पैसे दे दो और आप भी बोलते हो कि हाँ भाई ये जेन्युइन बंदा है या इतना कमाता है, तो हो जाता है। लोग दे भी देते हैं, मगर आपको यहाँ पे अपना दिमाग यूज करना होता है। अगर वो बंदा इतना पावरफुल है तो वो खुद क्यों नहीं कर सकता है। थोड़ा आप अपनी एनालिसिस कर लीजिए यार। आपको वो भी देखना है कि हाँ भाई सामने वाले की जो इमरजेंसी है वो आपसे मतलब किसी से भी अपने दूसरे दोस्त से पैसे लेगा, वो आपसे तो नहीं लेगा, क्योंकि वो इम्प्रेशन की भी एक बात होती है। आप पे वो इम्प्रेशन ऐसा क्यों डालेगा कि वो आपसे पैसे निकालना चाहता है या ये। तो वो भी एक सोचने वाली बात होती है, उसके कोई रिश्तेदार नहीं होते या क्या। तो ऐसे ही कोई ना कोई सिचुएशन करके आपसे पैसे लूट लिया जाता है। और दूसरे तरह के फ्रॉड्स होते हैं जहाँ पे आपको एक हाई प्रोफाइल बताया जाता है और वो बंदा या बंदी वहां से आ रहा है आपको मिलने, आपके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स गिफ्ट्स खरीद के आ रहा है और आपको कस्टम से कॉल आएगा कि हाँ हाँ हमारे पास ये बंदा या बंदी है, उसके सारे ये है, तो आपको इतना इतना अमाउंट देना होगा अगर आपको ये चीजें चाहिए तो आप भी सोचते हो हाँ भाई इतनी सारी चीजें हैं तो दे ही देते हैं। तो लालच मत करना, उनको खुद ही डील करने बोल दो। ये लोग मोस्टली लाइक वीडियो कॉल्स वगैरह भी करते हैं तो आपको एक लाइव पर्सन के साथ भी इंटरेक्शन होता है, मगर ये लोग बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जब भी आपसे इंटरेक्शंस करते हैं तो ये लोग बहुत श्योर होते हैं कि ये इंटरेक्शंस 30 सेकेंड्स 1 मिनट के आसपास हो, काफी बिजी दिखाएंगे खुद को और काफी ये दिखाएंगे कि हाँ भाई हमारे पास समय ही नहीं है। क्योंकि अपने बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे तो आप उनका पर्दाफाश कर दोगे ना, उनको आपको पता चल जाएगा, वो अपना जाल नहीं बिछा पाएंगे। तो आपको यहाँ पे खुद को सेव करना है। और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो अपने फेक डिटेल्स देते हैं आपको, अपनी डिग्री के बारे में फेक इन्फॉर्मेशन देंगे, अपनी सैलरी आपको गलत बताएंगे और जब तक आपको पता चलेगा आपकी शादी भी हो चुकी होगी तो फिर मतलब नहीं बनता। तो ये सारी डिटेल्स आप वेरीफाई करवा लीजिए। 4 टाइप के भी लोग होते हैं इसमें, लाइक मोस्टली आते हैं सिर्फ फ्रेंडशिप, हुकअप, डेटिंग के इरादे से। तो इनका कोई रियल मोटिव नहीं होता कि आपके साथ शादी करनी है या ये, इनको बस समय बिताना होता है। बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको आपकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करना है। आपकी फैमिलीज उनके फैमिलीज को मिले, उनकी फैमिलीज आपकी फैमिलीज को मिले। थोड़ा आसपास के लोगों को समझ लीजिए, कोई जान पहचान का हो तो उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए ताकि आप इन मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे बच पाओ। क्योंकि स्ट्रेंजर इज इक्वल टू डेंजर, तो आपको डेंजर में नहीं जाना, आपको खुद को सेव करना है। और भी दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर सकते हो। अगर आपके पास इतना फैमिली सपोर्ट नहीं है और आप लाइक अकेले हो एंड यू आर लुकिंग फॉर मैरिज, तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लीजिए। 15-20 हजार में मिल जाता है, मगर वो पैसा वर्थ इट होता है आपका। मतलब
लाइफ खराब होने से बेहतर है कि आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए ऐसी सर्विसेज में, और वो आपको रिटर्न अच्छा ही देगी। क्या है, लोगों के फिर बाद में डिवोर्सेस होते हैं, सेपरेशन होता है, जो काफी लोग नहीं चाहते हैं मगर हो जाती है, क्योंकि आपको गलत पार्टनर मिल जाता है, आदतें गलत होती है, कभी कभी लोग गलत होते हैं। तो बस खुद को सेव कर लीजिए। और तीसरा स्टेप क्या होता है, आपको उनकी डिग्रीज वगैरह वेरीफाई करनी होती है। जेन्युइनली उनकी वो डिग्री है क्या नहीं, या आपको सिर्फ उस वेबसाइट पे डाल दिया और आप यकीन कर रहे हो, वैसा मत कीजिए। उनकी डिग्रीज वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए उनकी क्वालिफिकेशन वो है क्या, वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका पैकेज उतना है या नहीं, उनकी सैलरी है क्या नहीं उतनी। चीज होती है आपको मेडिकल चेकअप भी करना चाहिए एक दूसरे का। पता चला कि उनके पास कोई बीमारी थी जो आपको भी लग गई, काफी सारे केसेस होते हैं ऐसे। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा कुछ हो, मगर एक हेल्थ चेकअप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जाके एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में करवा लीजिए। और ये सब झंझटों से बचना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा आप अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, आपके आसपास के लोगों को पहचानिए, आपके रिश्तेदारों को पहचानिए, या उनके जो रिश्तेदार हैं उनके थ्रू अगर आप किसी से मिलते हो, समवन हु इज नोन और समवन हु इज जेन्युइन, तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। क्या है, क्योंकि एक सर्कल होता है आपका और आपको पता होता है कि हमारे सर्कल में ये उन्हें पहचानता है ये, तो आपको पूरी हिस्ट्री भी मिल जाती है लोगों की, आपको बंदा या बंदी भी जेन्युइन मिल जाते हैं। तो आपको बस खुद को सेव करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जाने से पहले इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।